सबसे पहले आप के श्रोताओं को सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा और जय भीम। जब वो ऋषि सुनक पालम में मिले तो बोले जय श्री राम। कितना अच्छा लगा सुनने में। ऋषि सुनक भी बोले जय श्री राम। प्रेम के माध्यम से अगर बोला जाएगा तो सबको आनंद आता है ना। जागो हिंदू जागो, शिवाजी जागे, मुल्ला गाजी भागे, झांसी की रानी जागी, मुसलमानी भागे। चांदी के बर्तन में, सोने की नकाशी में रस मलाई, गुलाब जामुन, कलाकंद, ना जाने कैसे कैसी मिठाइयाँ जिन्हें सुन के भी कान में खाने का जी कर जाए। रस मलाई खा रहे हैं, कलाकंद खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, ओहो ना जाने कैसे गाजर का हलवा खा रहे हैं। किसी को नहीं। अभी भी देखिए पालिका में हमको कई बंदा गाली बका, पीछे से घसीटा, ऐसा हुआ। हाँ, पीछे से घसीटा, गाली बका। और हम एक ही बात कहें, शब्दों को बर्दाश्त करने की ताकत रखिए। और मेरी माँ को गाली बके, बहन को गाली बके, या किसी के भी, कौन सा राष्ट्र निर्माण हो जाएगा यार। एक नारा ऐसा आया, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसे नारे भारत की विविधता और एकता को ठेस और चोट पहुंचाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों, हमारे साथ ये चेहरा जाना पहचाना मोहम्मद इरफान जी हैं, बिरयानी वाले। मोहम्मद इरफान बिरयानी वाले के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यूट्यूब पर सेंसेशन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर ज़रूर मोहम्मद इरफान बिरयानी वाले सर्च कीजिएगा, ज़रूर आ जाएंगे। पहले भी हमारा सामना हुआ है, लेकिन आज डिटेल में आराम से बात करेंगे। राजीव चौक पर मिल गए हमको। सबसे पहले आप बताइए कि क्या करते हैं। सबसे पहले आप के श्रोताओं को सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा और जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान बिरयानी वाला है। साल 6 महीने में कभी दिल में इच्छा जागती है कि अपने शब्दों को दुनिया के सामने रखूं। आपने मतलब क्या बात कह दी। आप एक मुस्लिम जाति से हैं और जय श्री राम भी बोला, जय भीम भी बोला, सब कुछ बोल दिया। देखिए, मानवता का कोई धर्म नहीं होता। धर्म कहते हैं, धर्म का धार्मिक विचारधारा का विस्तार होना चाहिए। अच्छा। ये धर्म मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कट्टर धार्मिक विचारधारा अगर कहीं भी पनपती है किसी भी धर्म में, उसे पैरों से कुचल देना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को। धर्म के बिना जीवन क्या है। इस सृष्टि की रचना किसी ने तो की है, तो हम किसी एक विशेष, जहाँ करोड़ों लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं, वहाँ मोहम्मद इरफान भी झुकाता है। जैसे आप कह रहे हैं, यही सोच अगर हर आदमी की हो तो फिर एक दूसरे से लड़ना बंद कर देगा आदमी। अभी देख लीजिए, कोई कहता है कि जय श्री राम, अगर श्री राम नहीं बोलोगे तो हम तो ये कर देंगे। उसी तरीके से अल्लाह के नाम पर जिस तरीके से काट देते हैं या कुछ कर देते हैं। देखिए, नारों की बात कर रहे हैं। मैं आपको, मैं सबसे छोटी उम्र से जब बड़ा हो रहा था ना, तो एक कबड्डी प्रतियोगिता थी, उसमें पहली बार एक नारा सुना था। हाँ। जागो हिंदू जागो, शिवाजी जागे, मुल्ला गाजी भागे, झांसी की रानी जागी, मुसलमानी भागे। मैं ये मेरे शब्द नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी की तरफ से छोड़े हुए शब्द हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक शब्द ये आया कि तिलक तराजू और तलवार चप्पल मारो चार। ये जातीय व्यवस्था पे कटाक्ष करके एक नारा था। ये भी नहीं होना चाहिए। जो भाईचारा को तोड़े वो उन नारों को, उन शब्दों का इस्तेमाल जीवन में कभी होना नहीं चाहिए। फिर एक नारा ऐसा आया, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ऐसे नारे भारत की विविधता और एकता को ठेस और चोट पहुंचाते हैं। ऐसे नारों को बोलने ही नहीं, उनकी निंदा करनी चाहिए। और निदान के लिए, खाली निंदा से हम भी पापी और सामने वाले का भी मन दुखेगा। जीवन में निंदा नहीं, निदान चाहिए। हम किसी के लिए अगर कुछ कहते हैं तो उसमें सुधार के लिए। अगर सुधार नहीं, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ आपके कैमरे में, पालिका बाजार में, तो मेरा आचरण उस हिसाब का होना चाहिए। मैं चोरी चमारी करूं और यहाँ पे आके गांधीवादी की बात करूं, लोगों का हृदय दुखाऊं और यहाँ पे आके दुनिया भर की सुनाऊं, ऐसे बात बनती नहीं है। इंसान क्या, जैसे इंसान तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, धार्मिक। मैं आपको बात बताऊं, मेरा आने का मकसद क्या था। G20 सम्मेलन हुआ था, विश्व के तमाम बड़े नेता यहाँ आए थे। भाईचारे की तो आपको पसंद नहीं है? अरे नहीं, बड़ी उपलब्धि थी भारत की। और हमारा सीना गौरव से चौड़ा हो गया। 58-56 नहीं बोलेंगे भाई। हाँ। लेकिन द्वारपाल पे हमें शक है। मोदी जी के सीना से भी ज्यादा द्वारपाल है ना, द्वारपाल। हाँ। चौकीदार को कहते हैं ना, द्वारपाल। हाँ, द्वारपाल की चौकीदारी पे शक है। क्या शक हो गया? हमेशा पॉलिटिकली चुनावी क्रेडिट लेने की जो इच्छा अपने हृदय में रखे। और 10 तारीख को G20 का सम्मेलन समाप्त हुआ और 11 तारीख को ही महाराष्ट्र के सतारा में कम्युनल वायलेंस का टकराव हुआ। यह हमें शर्मिंदा करता है विश्व के पटल पे। समझते हैं ना, क्या यही एजेंडा है?
अगर ये एजेंडा है तो हम सब लोग एक साथ खड़े हैं इस एजेंडे के खिलाफ लड़ने के लिए। 24 में भाईचारा की एकता वाली एक सोच को लाएंगे। और दादा एक बात याद रखना, अपने माता पिता को ना कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए हमें। क्रोध में भी गुस्से में भी। बीजेपी वाला का कहना सालों है। में कितने 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 70 सालों के इतिहास में ना जाने कितने महापुरुषों ने जन्म लिया। अरे यार पैदल चलते थे, टांगे पे टप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट जाया करते थे। आज ऑडी और BMW में जाते हैं, आज जम्मू जेट में उड़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सफ़र 9 सालों का तो नहीं था यार, मानते ना। आज G20 सम्मेलन अगर आज भारत में होता है, ये सफ़र 9 सालों का नहीं था, 70 सालों की 140 करोड़ लोगों की जनता की मेहनत थी, समझते ना। और ये जो वो लोग थे ना, हमें इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है जो दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि G20 से पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत ज़्यादा रोशन हो गया है। और वही विपक्ष कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से घोटाला हुआ है इसमें 900 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन 4100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार कांग्रेस बता रही है। देखिए आपको क्या लगता है? नहीं, मेरी बात सुनिए, हम झूठ के विरोधी हैं, हम झूठ के विरोधी हैं। मोदी जी शब्दों के व्यापारी हैं, उनसे अच्छा कोई बोल नहीं सकता इस देश में। वर्तमान स्थिति तो ऐसी बता रही है, वो शब्दों से काम चलाते हैं। लोग तो पसंद करते हैं उनके भाषण को। मोदी जी बोलते ना, हैं तो। चांदी के बर्तन में सोने की नकाशी में रस मलाई, गुलाब जामुन, कलाकंद, ना जाने कैसे कैसी मिठाइयाँ, जिन्हें सुन के भी कान में खाने का जी कर जाए। और हमें खा तो मेहमान नवाजी तो होनी चाहिए। हमें खा खिला रहे हैं, खुद सोने की नकाशी में खा रहे हैं। इस पे चर्चा करना चाहते हैं हम, इस पे बात करना चाहते हैं। आज देश में पैसे के अभाव से अपने को मरते देखते हैं हम। चंद रुपयों के खातिर महिलाएं दिल्ली की सड़कों पे ही अपने वस्त्र उतार रही हैं, इज्जत आबरू बेच रही हैं। नहीं यकीनाता दिखाता हूँ, चलिए देखने की ताकत रखिए। कहने का मतलब यह है कि हमें, अगर आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, फ्रीडम टू स्पीच का सहारा लेते हैं, फ्रीडम टू पैशन का सहारा लेते हैं, फ्रीडम टू पीसफुल प्रोटेस्ट का सहारा लेते हैं। इस तरीके से आप हमेशा बोलते रहते हैं, तो आपको कोई रोकता नहीं है? भाजपा के लोग अभी टकराए हैं आपसे? कई बार हम किसी को नहीं, अभी भी देखिए पालिका में हमको कई बंदा गाली बका, पीछे से घसीटा। ऐसा हुआ? हाँ, पीछे से घसीटा, गाली बका। हाँ। और हम एक ही बात कहें, शब्दों को बर्दाश्त करने की ताकत रखिए। और मेरी माँ को गाली बके, बहन को गाली बके, या किसी के भी, कौन सा राष्ट्र निर्माण हो जाएगा यार? मानते हैं ना, कौन सा? आप अभी राजीव चौक पर है, पालिका केंद्र में, और आपको घसीटा गया, पीटा गया? नहीं, पीटा नहीं गया, ऐसी घसीटा गया, थोड़ा धक्का मुक्की, हमने कुछ कहा नहीं। ऐसा क्यों? अरे उन्हें ऐसा लगा कि मेरे कुल मिला के सच सुनने की ताकत ये लगा कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा के। ये देखिए, कहने की मैं एक बात बताता हूँ, ये किस विचारधारा के लोग हैं। मोदी जी कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है भारत, डेमोक्रेसी और मदर भारत। और किसी प्रदेश का मुखिया प्रदेश के सबसे बड़े न्यायालय के जजमेंट आने से पहले अगर अपना जजमेंट सुना दे, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत तो नहीं होंगे। तो ये वो लोग हैं जो किसी को भी नहीं मानते, सिर्फ अपनी चलाते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग कहते हैं कि देश में अशांति है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हम लोग हैं, कहते हैं शिक्षा आपको की नहीं कमी लगता? है। आपको सुनिए नहीं सुनिए, नहीं, चूंकि आप अभी बोल रहे हैं इसलिए मैं आपसे आपको बोल, लगता आपसे नहीं? मेरा सवाल ये नहीं, है, आपको लगता नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि ये सारी चीज़ें पहले भी थी, पहले की सरकार में भी थी? देखिए, हमने फिल्म आनंद देखी थी, एक बुढ़िया आती है और कुछ एक मिठाई का टुकड़ा ना अमिताभ बच्चन के मुंह में रखते हैं। तो अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि ये किस लिए? बोले मेरा पोता हुआ है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं ये कुपोषित है, इन्हें भोजन की जरूरत है और मैं इन्हें विटामिन की गोलियां दे रहा हूँ। अभी एक मरा नहीं, दूसरा मरने के लिए पैदा हो गया। इस सोच से, इस विचारों से निकलने के लिए हम कितना कामयाब हुए हैं, इस पे बात करने की ज़रूरत है। हम कितना कामयाब हुए हैं। हमने मदर इंडिया देखी, किस तरीके से आप कब से ये सब कब से बोल रहे हैं? कब से ये देखा, एक सूदखोरी क्या होती है कि पूरे घर को नीलाम कर दिया गया। क्या आज देश के अंदर सूदखोरी नहीं है? क्या पूंजीवाद नहीं है? क्या साम्राज्यवाद नहीं है? क्या जमींदारी नहीं है? कानूनी रूप से नहीं है, लेकिन ज़मीन पे सब मौजूद है। आप इस तरीके से हमेशा बोलते हैं मुखर होकर के। मेरा सवाल आपसे, एक मिनट आपसे ही पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि आप कब से ये सब बोल रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? आप कभी शमशान कब्रिस्तान गए हैं? बिल्कुल गए हैं।
कब्रिस्तान और शमशान खुदा की बारगाह है, खुदा की बारगाह है। कब्रिस्तान खुदा की बारगाह। मौत इंसान को जीना सिखाती है, परमात्मा से मिलना सिखाती है। मौत किसी गाली का नाम नहीं है। मौत बारहक है, एक दिन तो आनी है ना। हक बोल के मर जाएंगे यार, हक बोलेंगे ना। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको अगर घमंड हो जाए ना तो एक बार शमशान घाट घूम करके आइए। हाँ सही है। हाँ, देखिए शमशान में कहता ना, एक सामाजिक कथन है, एक वक्त समझ लीजिए एक बात है, जल के मत खा, जला के मत खा, जलावा मत खा। दुनिया भर की चीजें दिखा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, कलाकंद खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, ओहो ना जाने कैसे गाजर का हलवा खा रहे हैं, और हमारे को राशन की लाइन में लगा रहे हैं। इस पे बात करने आए हैं। राजीव चौक 50-60 रुपए जेब में है गुरु, 50 का किराया लगाया, 150 का बर्गर खाने यहाँ आए नहीं, इतनी हैसियत नहीं रखते। गरीब आदमी है, संसाधनों पे बात करना है। 24 का चुनाव सर पे, परफेक्ट एजेंडा होना चाहिए, इसलिए आए हैं। कम्युनल वायलेंस से दूर रहना चाहते हैं, एकता और भाईचारे की भाव में सोना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। नहीं, जय हिंद जय भारत से पहले हमारा एक और सवाल लास्ट रहेगा कि 2024 में सारे जो आपने मुद्दे गिनवा दिए, ये सब देखते हुए क्या लगता है, क्या हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। अब कामयाब कौन बनेगा, कौन बनेगा? हो कौन बनेगा? हो मन में है विश्वास, हम इसके लिए विश्वास कामयाब। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए इंडिया, अदानी जी को बना दे। हमारा विरोध झूठ के खिलाफ है, और इस देश में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, काबिल लोगों की कमी नहीं है। आज भी पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी और जिम्मेदार लोग मनमोहन सिंह से सलाह लेने आते हैं। आपको लगता है कि मोदी जी से कोई सलाह लेगा? बीजेपी जो है वह झूठ बोलती है, और इंडिया ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो सब सही बोलते हैं। सुनिए, हमें अपने शब्दों को, हमें हमेशा अपने शब्दों की समीक्षा करनी चाहिए, शब्दों से क्रोधित नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मन बुराई और मन मुटाव नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे शांति से बात कर, हाँ, हम यहाँ अपनी बात रखने आए हैं। एक दूसरे से मारपीट करके राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। कुल मिला के बात यह है, मेरी बात मैंने रखी, किसी को अपनी बात रखनी वो रखे, लेकिन एक दूसरे में मन मुटाव करने की किसी को जरूरत नहीं। हम गरीब लोग हैं, हमारे संसाधनों की बात होनी चाहिए, हमारे कपड़े की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। देखिए सरकार का काम नीतियां बनाना होता है, एक ऐसी नीति जो समाज में गरीब से गरीब लोगों तक पहुँचे। जिस तरीके से भगवान राम कीवट और सबरी तक पहुँचे, उसी तरीके से आज बहुत बड़ी स्तर पर एक आवश्यकता है कि संपन्न लोग समाज में वंचित लोगों तक पहुँचे, गरीब लोगों तक पहुँचे। ये ज़रूरत है आज की। आपके अनुसार अभी नहीं पहुँच रहा? आज के अभी अनुसार लगता है भाई भगवान राम सबको सद्बुद्धि दे, हम तो ये कहते हैं। लेकिन तो राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, इसके बाद भी सद्बुद्धि तो सद्बुद्धि नहीं मिल रहा है। देखिए अश्विनी कुमार चौबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बक्सर बिहार, हमारे ही प्रदेश से, जब वो ऋषि सुनक पालम में मिले तो बोले जय श्री राम। कितना अच्छा लगा सुनने में, ऋषि सुनक भी बोले जय श्री राम। प्रेम के माध्यम से अगर बोला जाएगा तो सबको आनंद आता है ना। सही बात है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।